सबसे आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स। मेनली कंप्यूटर तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं इनपुट, दूसरे को कहते हैं हम आउटपुट, तीसरे को कहते हैं हम सीपीयू। ठीक, हाँ जी सर। हाँ, इन दो के टाइप्स नहीं, सीपीयू के तीन टाइप्स बनाए गए हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। ये टाइप्स है किसके? सीपीयू के। ठीक, इन दो के टाइप्स नहीं है, इसके दो टाइप्स और है मेमोरी यूनिट की। इसके दो टाइप्स है, पीएम प्राइमरी मेमोरी और एसएम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स नहीं है, प्राइमरी के दो और टाइप्स है, रैम और रोम। ठीक, रैम के तीन टाइप्स, दो टाइप्स है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम के तीन टाइप्स हैं, पी रोम जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, हम पहले आएंगे इनपुट पे। इनपुट हम किसे बोलते हैं? इनपुट हम उस चीज़ को बोलते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो हम सीपीयू को यहाँ से देते हैं। और वहाँ पर एक और टर्म होती है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जिन चीज़ों से, जिन पार्ट से हम कंप्यूटर को कुछ देंगे उसको क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट आउटपुट में। आउटपुट में क्या काम होता है? जो हम सीपीयू हमें वापस देता है, जो हमारा कंप्यूटर हमें वापस देता है, उसको कहते हैं आउटपुट। जिन डिवाइसेस से, जिन पेरिफेरल डिवाइसेस से सीपीयू या कोई प्रोसेसर हमें वापस कुछ देगा उसको कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस। इसकी हम अलग क्लास लेंगे कि इनपुट और आउटपुट जो हम डिफाइन करेंगे सारे। अभी हम आते हैं मेन चीज पर, हमारे अपने सीपीयू पे। सीपीयू के कितने टाइप्स है? एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू को कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जो भी सोचने का काम होता है, जो थिंकिंग, जो आइडियाज, जो थिंकिंग का काम होता है, जो काम करता है, एग्जांपल हमारा कोई प्रोसेस करना है, जो सारा काम कौन काम करता है? अर्थमेटिकल यूनिट। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? जो हमारे पास इनपुट आया उसको कहाँ जाना है? उसको एएलयू के पास जाना है, मेमोरी यूनिट के पास जाना है, कोई कहीं और जाना है, या आउटपुट देना, प्रिंट देना, वट क्या करना है, वो सारा कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है एमयू, उसको कहते हैं मेमोरी यूनिट। क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट। जो भी हमारा डेटा जहाँ पर हम स्टोर रहते हैं, जहाँ हमारी कोडिंग स्टोर रहती है, या हमारा डेटा स्टोर रहता है, कोई फाइल फोटो से, वो कहाँ रहते हैं? प्राइमरी मेमोरी में। मेमोरी यूनिट के दो टाइप्स होते हैं मेनली, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हम पहले देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये होता है जो हमारा एक्सटर्नल हो, क्या कहते हैं, जिसका नाम एक्सटर्नल भी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी, जो हमारे अलग साइड से, एग्जांपल हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, पेन ड्राइव होती है, और सीडी हो गया एग्जांपल, जिसमें हम मेमोरी को चीज़ स्टोर कर सकते हैं। वो परमानेंट हो जाता है स्टोर, जो हम बाद में डिलीट भी कर भी सकते हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी में एडिट भी कर सकते हैं ना? हाँ, प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप्स आती है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर के साथ फिक्स होती है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, मगर उसके बिना हमारा जो कंप्यूटर वो ऑन नहीं होगा। इसमें हम सारी जो बेसिक, जो कंप्यूटर को कैसे ऑन होना है, कंप्यूटर कैसे काम करे, वो सारे किस में स्टोर लिखा होता है? प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पर दो किस्म की मेमोरी आती है, टू टाइप्स मेमोरी, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। पहले हम रैम पे जाते हैं। जो भी हमें डिस्प्ले पे दिख रहा होता है, जो भी हमें डिस्प्ले पे शो हो रहा है, फोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप, जो भी डिस्प्ले पे शो हो रहा है, वो एक्चुअली इस डिस्प्ले पे नहीं होता, वो एक्चुअली रैम पे होता है। जो भी हम कोई ऐप ओपन करते हैं, एग्जाम्पल हम करेंगे MS वर्ड ओपन करेंगे, वो ओपन होता है, वो हार्ड डिस्क इंटरनल मेमोरी में होता है, एसएसडी में होता है, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी में होता है, वो जाएगा रैम में। जैसे वो रैम में जाएगा तो वो हमें कहाँ पे दिख लेगा? डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख जाएगा। रैम की दो टाइप्स हो, स्टैटिक और डायनेमिक। यहाँ पर इतना ही रखो कि एस रैम और स्टैटिक और डायनेमिक। इसका हम आगे पढ़ेंगे कि स्टैटिक क्या होती है और डायनेमिक क्या होती है। हाँ, उसके बाद आता है रोम क्या होता है? ये होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है कि जैसे ही हम कोई कंप्यूटर बनाते हैं या सिस्टम बनाते हैं, वो उसी वक्त इसमें कोडिंग डाल देते हैं, इस मेमोरी में कोडिंग डाल देते हैं, और उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जो पुराने मगर आज के जो लेटेस्ट रोम
जो आज के लेटेस्ट हमारे पास रोम के टाइप्स आते हैं उनमें हम चेंज कर सकते, उसमें हम इरेज भी कर सकते हैं। जो हमने प्रोग्राम में रीड ओनली मेमोरी एक टाइप रोम की होती है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्राम में रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो कोई लिख सकते हैं उसके बाद हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इस टाइप में भी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट करना कैसे, इलेक्ट्रिकली। ठीक, हम वो आगे पढ़ेंगे वो कैसे डिलीट होता है क्या नहीं होता है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर। ओके, थैंक यू।